तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक रोड शो में किसानों को तयक्कुन दिया है कि 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने भोंगीर हल्के पार्लिमान के कांग्रेस उम्मीदवार चामला किरण कुमार की ताईद में मुनक्किद रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अवाम और लोगों से वादा किया है कि वो 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने यादाद्री का नाम यादगिरी गुटा रखने का भी ऐलान करते हुए कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने मंदिर के तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए। वो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बैठकर तामीरी कामों को मुकम्मल करवाएंगे। कोमटी रेड्डी ब्रादरान की सिताइश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दोनों भाई कांग्रेस पार्टी के डबल इंजन हैं। उन्होंने अवाम से भोंगीर हल्के से चामला किरण कुमार को वोट देने और कामयाब बनाने की अपील भी की। బాధ్యతలో ఉన్నారు। వాస్తవంగా నాతో పాటు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి పదవికి అర్హత ఉందంటే అది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా। ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో పార్టీ నిర్ణయంతో నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చిండ్రు। ఈ పదవిని నేను బాధ్యతగా చూసిన తప్ప అహంకారంతో ఈ కుర్చీలో నేను ఏ రోజు కూడా ఒక్క నిమిషం ఒక్క గంట కూడా కూర్చోలే। ఈ బాధ్యతతోటి రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసి పేదవాడి సంక్షేమం కోసం, పేదవాడి అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణను ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మిత్రులారా, बेगम बाजार पुलिस ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मजहबी जज्बात को भड़काने पर एक मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के सैयदनगर फसलांसर इलाके के रहने वाले शेख इमरान ने बेगम बाजार पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है कि रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के मौके पर माधवी लता ने सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद को निशाना बनाते हुए ख्याली तीर चलाने की हरकत की है और इस हरकत को करते हुए उन्हें बहुत ही मसरूर देखा गया। उनकी इस गैर जिम्मेदार हरकत से मुस्लिम समाज के जज्बात मजरू हुए हैं और मुस्लिम समाज में गम व गुस्सा पाया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने कानून की मुख्तलिफ दफात के अलावा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत भी कार्रवाई करते हुए माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश की है ताकि शहर में अमन अमान बरकरार रह सके। दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर बेगम बाजार पुलिस ने आईपीसी की दफा 295(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी लिखा है कि बीजेपी ने जब से माधवी लता के नाम का ऐलान किया है तब से वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दे रही हैं। सैदाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को गले लगाना महंगा पड़ा। सीपी हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर एएसआई को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद हल्के की बीजेपी उम्मीदवार पुराने शहर में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। उस वक्त वहां ड्यूटी पर तैनात सैदाबाद एएसआई उमा देवी ने माधवी लता को गले लगाया। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने पर हैदराबाद सीपी के श्रीनिवास रेड्डी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर उमा देवी को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को खबरदार किया है कि वो इंतखाबात के दौरान एहतियात से काम लें। Thank you.
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी है। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वो पीर को हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर अनुदीप दृष्टि को अपने कागजात नामजदगी हवाले किए। वाज़ेह है कि फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का कागजात नामजदगी जमा करवाना एक मुतबादिल अमल है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में MLC कविता की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 2 मई को फैसला सुनाएगी। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता के खिलाफ CBI की जानिब से दर्ज किए गए मामले की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला 2 मई तक महफूज कर दिया। वाज़ेह है कि कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उन्हें ED ने 15 मार्च को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को अपनी तहवील में लिया है। जज कावेरी बावेजा 2 मई को कविता की जमानत के सिलसिले में दायर अर्जी पर फैसला सुनाएगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। राय दहिंदों से पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। क़ायद मुखर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने असम्बली हल्के चंद्रान गुट्टा के हाफिज बाबा नगर में उमर होटल से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने हाफिज बाबा नगर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, H ब्लॉक और M ब्लॉक का तफसीली दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में करे। क़ायद मजलिस के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की जानिब से उनका शानदार खैर मकदम किया गया। उनके हमरा उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने घर घर मजलिस मुहिम चलाई। अवाम से हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने आइंदा मुनक़्क़िद लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में पीर को गोलकुंडा, रेशम बाग, बंजारी दरवाजा और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 13 मई को मुनक़्क़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेकर AIMIM उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अवाम की जानिब से कारवान MLA और कॉरपोरेटर्स व दीगर कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और सभी ने AIMIM के हक में ही वोट देने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुर MLA जाफर हुसैन मेराज ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई।
तेलंगाना की 13 लोकसभा नशिस्तों के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार मुसद्दर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में पार्टी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। याकूतपुरा एमएलए जाफर चंद मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में एसआरटी चौराहा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मंसूर बेकरी, अरफात मस्जिद, अली मस्जिद, रैन बाजार, चमन व दीगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में रैन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर वासे, यूथ लीडर यासर अरफात, सीनियर लीडर इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर ने भी हिस्सा लिया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा नामपल्ली की जियारत की और लोकसभा इंतखाबात में अपनी और पार्टी की कामयाबियों के लिए दुआओं का एहतमाम किया। खैरताबाद एमएलए दानम नागेंदर लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान के हमरा दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा नामपल्ली पर हाजिरी दी। दानम नागेंदर ने चादर गुल पेश करते हुए सिकंदराबाद हल्के से अपनी कामयाबी और कौमी सतह पर इंडिया इत्तेहाद की शानदार कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया। उनके हमरा कांग्रेस पार्टी के कायदीन, सोशल वर्कर सैयद महबूब अली व दीगर भी मौजूद थे। AIMIM यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद से नौहेरा शेख के इंतखाबात लड़ने पर कहा है कि उन्हें बीजेपी का भरपूर ताउन हासिल है और वो बीजेपी को खुश करने के लिए हैदराबाद से मुकाबला कर रही हैं। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से नौहेरा शेख ने भी इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी ने इस पस मंजर में कहा है कि नौहेरा शेख अरबों करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए लोगों को ठग चुकी है। उन्होंने गरीबों का 1 रुपया भी वापस नहीं किया। AIMIM यूथ लीडर ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बीजेपी को खुश करने के अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। उनका कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, ED और दीगर मामलात में मुलविस हैं, वो नौहेरा शेख किस तरह से अवाम का सामना करेंगी। वो बस मुस्लिम क़यादत को कमजोर करना चाहती हैं। विक्रम भाई, हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है। एक तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी की कैंडिडेट है। तो एक नया नाम, लेडी नाम जो नौहेरा शेख के नाम से मशहूर है, उन्होंने भी जो है ना इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। उसको आप कैसा देखेंगे? देखिए भाई, ऐसा है, हैदराबाद में कहावत है, 100 चूहे खा के कहते बिल्ली हज को गई। तो ये कहावत पूरा इन पे बैठती है मोहतरमा पे। हैदराबाद की तारीख में सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चला के सबसे बड़ा ठगने वाले लोगों के मालों को ठगने वालों का अगर नाम है तो वो है नौहेरा शेख। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का स्कैम करके लोगों को ठग के लोगों को दीवाना बना के उनकी मेहनत की कमाई लूटने वालों का अगर कोई नाम लेंगे तो पहला नाम है नौहेरा शेख। और गरीब लोगों को 1 रुपया भी वापस नहीं करे। और अब इन्हों क्या मुंह से इलेक्शन लड़ते बोल रहे, क्या ऑडोसिटी से इन्हों बोल रहे कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी बोल रहे। ये तो बस उन्हों जाने, अल्लाह बेहतर जाने। रियासत गुजरात के अहमदाबाद ईसानपुर में फरदीन नामी मुस्लिम नौजवान और उसके 4 दोस्तों पर 40 से 50 अफराद के हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फरदीन और उसके दोस्त लस्सी पीने के लिए गए। फरदीन ने आम की लस्सी वापस की और सादा लस्सी मंगवाई, जिसके बाद दुकानदार बरहम हुआ और दोनों के दरमियान कहासुनी हुई। कुछ देर बाद दुकानदार ने कुछ लोगों को वहां बुलाया। तकरीबन 40 से 50 गुंडों ने फरदीन और उसके दोस्तों पर छुरियों और लाठियों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया।
हम 5 जन थे, हम लोग दोस्त लोग। हम जूस पीने गए थे ईसनपुर ब्रिज के नीचे। अब हम जूस पीने रुके, जूस हम लोगों ने पी लिए। फिर जूस ने बोला साहिल ने एक और गिलास ले ले, बोले जूस। तो जूस लेने गए तो उसने मेरे को मैंगो दिया, तो बोला मेरे को मैंगो नहीं चाहिए, मेरे को गुलाबी वाला जूस दिया। तो उसने मेरे को डायरेक्ट गाली दी कि बोले चोरी अंदर हाथ डालने, बोले पता नहीं, बोला अंदर हाथ डाल कितना क्या को खराब करो। तो डायरेक्ट उसने फिर साहिल को गाली दी। उसने डायरेक्ट पीछे से गले पे से 4 जन आए, पीछे से ढोकरा लेके आए, उसको मारना साहिल को, मेरे दोस्त को चाबी दी, उसका आईफोन फोन है ना, आगे पीछे से तोड़ डाला। फिर वो मीटर बच गए, तो एक दूसरे की गाली दी। तो मेरे दोस्त ने गाली ने मेरे को पीछे घटना दी, ईसनपुर ब्रिज के नीचे हम लोग खड़े हो गए। तो दोस्त को फोन करेंगे, तुम लोग आओ तो अपने यहाँ से अपने निकल जाओगे। तो फिर ये लोग सामने से वो लोगों ने बुला के, वो अपने जूस वाले ने बुला के 60-70 जन को बुला के डायरेक्ट हमने बोले कि माफी, वीडियो में भी है कि हम लोग माफी मांग रहे हैं, हमारे कॉम्प्रो करने का, हमारा लड़ने का नहीं है। इन लोगों ने बेसबॉल के डंडे ने छुट्टियां लेकर हमारे को डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। तो फिर हम लोग वहां से भागे, तो ये लोग सब भाग गए। वो साहिल वहीं ले गया। तो फिर मेरे को 2 जन बर्तन पे बिठा के ले जाके और अबाड़ी बात है ये लोगों का मंडप बनने लगा। वहाँ पर मेरे को 45-46 जनों ने, लोगों ने मेरे को बेसबॉल के डंडे छुरी सी ने मेरे ऊपर 7 कुर्सियां तोड़ी है लोगों ने। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने मेरठा जिले के शामीरपेट में ममनुआ कपास के बीजों की भारी मकदार को बरामद किया है। ममनुआ कपास के बीज प्याज के थैलों में छुपाकर कर्नाटक से तेलंगाना मुंतकिल किए जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद एसओटी ने शामीरपेट राजीव रोड पर जाली कपास के बीजों की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। पुलिस ने प्याज के थैलों में छुपाकर लाए गए 1200 किलो कपास के जाली बीज जब्त कर लिए, जिनकी मालियत 19 लाख रुपये बताई गई है। ममनुआ बीज ले जाने वाले श्रीकांत और नवीन कुमार को तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी और 2 मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। मुजरिमीन के खिलाफ माजी में भी कपास के बीज की नकलो हमल के मुकदमा दर्ज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। साइबराबाद एसओटी ने हैदराबाद में गांजा मिल्क शेक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 किलो गांजा और गांजा चॉकलेट्स बरामद किए हैं। हैदराबाद में गांजा चॉकलेट की फरोख्त के बाद अब गांजा मिल्क शेक फरोख्त हो रहा है, जो कि दूध में गांजा पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। पुलिस ने जगतगिरी गुट्टा में एक दुकान पर गांजा चॉकलेट और गांजा पाउडर फरोख्त करने की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए वहां छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जो कि शहर में गांजा फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार अग्रवाल और उसके 2 बेटे मगरबी बंगाल में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की मदद से यहां गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। छापे के दौरान हुकाम ने 4 किलो गांजा और गांजा चॉकलेट के 160 पैकेट्स बरामद किए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे TSNAB के ताउन से इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में हज कमेटी के इश्तिराक से हज सेमिनार का इनेकाद हुआ। आज़मीन को हज के फराइज और फजाइल हज व उम्रा से वाकिफ करवाया गया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ मस्जिद बगदादी टेक में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के इश्तिराक से आज़मीन हज के लिए हज सेमिनार मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी ने की और जलसे की निगरानी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने की। मस्जिद कमेटी के मुमताज़ उलमा इकराम ने सेमिनार को मुखातिब किया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, अमीर मिलत इस्लामिया ने फजाइल हज बयान किए और तमाम इबादतों को खुशू व खुजू से अदा करने की तलकीन की। डॉक्टर शेख अहमद मोहिउद्दीन शर्फी ने उम्रा के फजाइल व उम्रा का तरीका बयान किया और कहा कि एक उम्रा दूसरे के दरमियान तमाम गुनाहों का कुफारा होता है। इस मौके पर आदाब मदीना मुनव्वरा भी बयान किए गए और अहराम बांधने का तरीका भी बताया गया। खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी ने आज़मीन हज को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ वजाहत भी पेश की।
सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर कमेटी मस्जिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए और आज़मीन हज का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली इलाके में वाक़े एक कारखाने के सैलाब से नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को वाई जंक्शन पर वाक़े AR पाइप वर्कशॉप के सेलर में एक नामालूम खातून की नाश पाए जाने की इतला मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात कहती है कि 2 अफराद ने खातून की असमत दरी की और फिर उसका कत्ल करने के बाद नाश को वर्कशॉप के तहखाने में फेंक दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज और मुकामी लोगों के बयानात के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की है। रियासत मध्य प्रदेश के धर जिले में कमाल मौला मस्जिद का सर्वे कर रहे महकमा आसार खदीमा ने मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई की है। मुसल्लियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारियां पेश आने का इंकशाफ हुआ है। धर जिले में हिंदू तबका कमाल मौला मस्जिद बोशाला होने का दावा कर चुका है। अलाउद्दीन खिलजी की दौरे हुकूमत में तामीर की गई मस्जिद पर फिरका परस्तों की बुरी नजर गड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए महकमा आसार खदीमा को हिदायत दी थी कि वो अदालत की इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई न करे और न ही खुदाई करे। गुज़िश्ता 29 दिनों से सर्वे जारी है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को बालाए ताख रखते हुए ASI ने कमाल मौला मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई की है। धार शहर काजी विखार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महकमा आसार खदीमा की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अदालत उज़्मा की जानिब से बगैर इजाजत कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देने के बावजूद ASI अपनी मनमानी कर रहा है। मस्जिद में 4 फीट तक खुदाई कर दी गई है। शहर काजी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमलावरी न करने पर सवाल उठाया और पूछा है कि ASI कब तक इस तरह से अपनी मनमानी करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोट लेते हुए कार्रवाई करेगा। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही, किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और मैं वो एक शिकायत अलग बात है, मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का, मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट ऑफ कंटेम करेंगे आप? कोर्ट ऑफ कंटेम, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। रियासत हरियाणा के तमाम गांवों में बीजेपी मुखालिफ लहर देखी जा रही है। बीजेपी कारकुनान को गांव में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम ठप होकर रह गई है। बीजेपी कायदीन इंतखाबी मुहिम चलाने में नाकाम हो रहे हैं। किसान बरादरी बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रियासत हरियाणा के कई मकामात से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों को गांव में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। किसानों ने ये तय कर लिया है कि जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, उस तरह वो भी बीजेपी कायदीन को अपने गांव में दाखिल नहीं होने देंगे।
तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान तालिबे इल्म अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के फेनिक्स एरिजोना में पेश आने वाले सड़क हादसे में करीमनगर का 20 साला निवेश और स्टेशन घनपुर का 19 साला गौतम कुमार इंतकाल कर गए। वो हफ्ते के आखिर में सैर व तफरीह के बाद वापस लौट रहे थे कि उनकी कार ने एक और गाड़ी को टक्कर दे दी। इस सड़क हादसे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके दीगर साथी और कार ड्राइवर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू की है। दोनों की लाशों को वतन वापस भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।